तो बच्चों आज देखने वाले हैं बेटा क्या हम लोग देखने वाले हैं हमारे एक्सरसाइज 2.1 का सॉल्यूशन। क्या देखने वाले हैं? सॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए, आपके बहुत काम आएगा। आपका बेसिक, आपका फाउंडेशन बहुत मजबूत हो जाएगा उससे, और आप 2.1 को तभी सफलतापूर्वक कर सकते हो जब आपने इंट्रोडक्शन बहुत अच्छे से देखा हुआ है। उसके बगैर आप लैग करोगे, चीजों को समझ नहीं पाओगे। तो स्टार्ट करेंगे बेटा 2.1। यहां मैंने क्वेश्चन 1 लिखा हुआ है, इधर मैंने क्वेश्चन 2 लिखा हुआ है। पहले क्वेश्चन 1 करेंगे बच्चों। तो पढ़ते हैं बेटा। आपके पास सबसे पहले एक एनसीईआरटी बुक होनी चाहिए, मैथ्स की क्लास 9th की एक नोटबुक होनी चाहिए, और आप तुरंत हमारे साथ साथ उस चीज को नोट डाउन करोगे, क्योंकि जब आप लिखते हो वो आपके अपने दिमाग में स्टोर करते जाते हो। लिखना बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, नीचे जो दिए गए हैं उसमें से कौन सा एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल, कौन पॉलिनोमियल है आपको बताना है। एंड विच आर नॉट, और कौन सा नहीं है, कौन सा है कौन सा नहीं है। एंड स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, और आपको अपने आंसर के लिए रीजन भी देना है। तो देखो बच्चों ये क्या बोल रहा है, आपको सिर्फ 1 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल बताना है। पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, एक वेरिएबल वाला। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देना चाहता हूं कि बच्चों पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल वो होता है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल क्या होता है, उसके पहले पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से अधिक टर्म हो, सब क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल। ये तो पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन बोल रहा है वो 1 वेरिएबल हो, लेकिन उसके पहले मैंने बताया था वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए बच्चों, वेरिएबल की पावर होनी चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। क्या होनी चाहिए, नॉन निगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए। मतलब नॉन निगेटिव इंटीजर को आप बोल सकते हो होल नंबर भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, होल नंबर, क्योंकि होल नंबर पर नेगेटिव नहीं होता, 0 होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सब होते, लेकिन नेगेटिव नंबर इसके पास नहीं होता। किसके पास, होल नंबर के पास। इसलिए होल नंबर को आप नॉन नेगेटिव इंटीजर भी बोल सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे आप, जिसमें और 1 वेरिएबल आप जानते हो, जिसमें सिर्फ क्या हो, एक वेरिएबल हो। तो ध्यान दो बच्चों यहां पर बेटा, पहले चेक करना है आपको क्या इसके पास एक या एक से अधिक टर्म है। टर्म को कैसे गिनते हैं, प्लस माइनस से सेपरेट करके, एक टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म। हाँ भाई पहला टेस्ट ये पास कर गया कि इसके पास 3 टर्म है। उसके बाद देखो इसके पास एक ही वेरिएबल है कि नहीं है, हाँ एक वेरिएबल है, यहां x है, यहां x इसकी स्क्वायर है, मतलब x एक ही वेरिएबल है। अच्छा उसके बाद देखो उसकी पावर होल नंबर है कि नहीं है, हाँ जी होल नंबर है, यहां पावर 1 है, यहां 2 है। तो यस ये जो है क्या है, पॉलिनोमियल है इन 1 वेरिएबल। समझ आई बात। नहीं का रीजन देंगे हम, क्यों नहीं है का तो बता दे रहे ना भाई क्यों है, ये तो पता ही कि क्यों भाई, एक से ज्यादा टर्म है ना, उसके पास क्या है, उसकी पावर होल नंबर है, उसमें एक ही वेरिएबल इंक्लूड है, बता चुके। चलिए अब देखिए यहां पर देखिए, सबसे पहले क्या चेक करना है, इसमें एक या एक से अधिक टर्म है कि नहीं है जी, एक टर्म, 2 टर्म, प्लस से सेपरेट होता है। उसके बाद क्या करना है, वेरिएबल एक है कि नहीं, 1 वेरिएबल बोल रहा है, हाँ वेरिएबल एक ही है y, और उसकी पावर जो है, उसकी पावर, वेरिएबल की पावर, नंबर की नहीं, नंबर का मत देख लेना पावर, वेरिएबल की पावर होल नंबर है कि नहीं, तो वेरिएबल की पावर 2 है मतलब होल नंबर है, मतलब ये भी क्या है बच्चों, यस पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है, पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है बच्चों, ये पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल है। तीसरा देख रहे हैं बेटा, तीसरे में सबसे पहले ये देखो कि इसमें एक या एक से अधिक टर्म है कि नहीं है, बिल्कुल है, एक और एक से ज्यादा टर्म है, एक यहां और एक यहां, तो कितने टर्म हो गए बच्चों, 2 टर्म हो गए। उसके बाद देखना है वेरिएबल है कि नहीं है, सिंगल वेरिएबल है कि नहीं, हाँ जी वेरिएबल है t, और यहां भी t। लेकिन तीसरी महत्वपूर्ण बात, वेरिएबल की पावर होल नंबर है कि नहीं। तो ध्यान दो यहां पर, इस t में ये t जो है इसके अंदर इसके ऊपर रूट लगा हुआ है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे बच्चों, t 3t की पावर हाफ। चेक करो सही बोल रहा हूं मैं, 3t की पावर हाफ। मैंने बताया था रूट को क्या बोलते हैं, 1/2। एक्सपोनेंट के फॉर्म में रूट को क्या लिखते हैं बच्चों, 1/2, और ये हो गया हमारा क्या बेटा, 1/2 प्लस
t√2। तो क्या ये पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल बना? नहीं, नो। क्या है रीजन? बिकॉज पावर या डिग्री लिखो, सीधा डिग्री लिखो बेटा, डिग्री इज नॉट अ होल नंबर। डिग्री जो है वो होल नंबर नहीं है। डिग्री जो है वो होल नंबर नहीं है। इसकी डिग्री होल नंबर नहीं है बच्चों, चेक कर लो, इसकी डिग्री फ्रैक्शन में आ गई है। ठीक है, यहां थोड़ा जगह बनाते हैं, इसको थोड़ा मिटा के नीचे लिख देते हैं ताकि ये हमारा रीजन लिखा गया ना यहां पर। चलिए, चौथा क्या था हमारा? y+2/y, यही था। एक बार चेक कर लेते हैं, y+2/y, करेक्ट यही था हमारा। ठीक है, अच्छा इसमें अब देखना है सबसे पहले कि ये वेरिएबल पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है कि नहीं। सबसे पहला काम टर्म चेक करो कि हाँ भैया 2 टर्म है, एक रास्ता साफ। दूसरा, वेरिएबल है कि नहीं, वन वेरिएबल, हाँ जी वन वेरिएबल, एक वेरिएबल यहां, एक वेरिएबल यहां है, लेकिन दोनों सेम है तो वन वेरिएबल है। तीसरी महत्वपूर्ण बात, उनका पावर क्या होल नंबर है, उस वेरिएबल की पावर क्या, एक्सपोनेंट क्या वन वेरिएबल होल नंबर है। तो चेक करते हैं कैसे। देखो भाई, आप इसको जब सॉल्व करोगे, ये फ्रैक्शन में दे दिया है, ये नीचे है, अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ऐसे लिखोगे बच्चों, इसको 2y⁻1। क्या लिखोगे? 2y। भाई ये बताया था ना लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में, ये जब पावर, ये जब ऊपर जाता है तो इसको एक्सपोनेंट क्या हो जाता है बच्चों? माइनस, नेगेटिव हो जाता है। और जब ये इसको नीचे बदलते, अरे भाई ये याद है कि नहीं आपको, a⁻−n इज इक्वल्स टू 1/a⁻n। और जब इससे ये बन सकता है तो इससे ये भी बन सकता है, क्योंकि दोनों इक्वल है। देखो इक्वालिटी का साइन है, इससे अगर ये बन सकता है तो इससे ये भी बन सकता है। आ रही बात समझ में? तो ये देख रहे हैं अब हम लोग क्या हुआ, इसमें जो वेरिएबल था उसकी पावर क्या हो गई बच्चों? नेगेटिव नंबर हो गई, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो क्या पता चला? नो। क्या? बिकॉज डिग्री इज नॉट अ होल नंबर। इसकी जो डिग्री है वो होल नंबर नहीं है बच्चों, इसकी जो डिग्री है वो होल नंबर नहीं है। ठीक है, लास्ट देखते हैं, लास्ट 5वां क्वेश्चन जो हमने यहां लिखा था वो उतारने वाले हैं। क्या? x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50 है शायद, ये t है कि z है? t है। चलिए ध्यान दीजिए, ये वाला देखते हैं। पहला क्या चेक करना है, एक या एक से अधिक टर्म है कि नहीं है? हाँ जी 3 टर्म है, 1 2 3। अच्छा, अब उसके बाद चेक करना है इसमें वेरिएबल एक है कि नहीं है? नहीं, 1 2 3। इसके पास कितने वेरिएबल हो गए? 3। तो ये भी पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, ये क्या है? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। ये क्या है बच्चों? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल है, 3 वेरिएबल्स है। इसके पास 3 वेरिएबल्स है बेटा। तो ये क्या है? नो। यहां नो भी लिखना ना, नो। ये क्या है? पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स है। 3 वेरिएबल वाले क्या है ये? हाँ, पॉलिनोमियल है, 3 वेरिएबल वाले पॉलिनोमियल है। समझ आया है सवाल कैसे बनाना है? बिल्कुल समझ आ रहा है। चलिए बच्चों, अब हम लोग करने वाले हैं बेटा क्या क्वेश्चन। बिल्कुल आसान था, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं कर रहे हैं हम लोग। आपने इंट्रोडक्शन पार्ट अगर अच्छे से पढ़ा है, आप 5 मिनट के अंदर एक क्वेश्चन कर दोगे, खत्म, सीधा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करने वाले हैं अब हम लोग? 2। क्या बोल रहा है? राइट द कोएफिशिएंट। अब मैंने आपको कोएफिशिएंट पढ़ाया है। कोएफिशिएंट कौन होता है बच्चों? जो वेरिएबल के सामने मल्टीप्लाई में जो संख्या होती है, वेरिएबल के जस्ट सामने मल्टीप्लाई में जो संख्या होती है वो कोएफिशिएंट कहलाता है। अब कोएफिशिएंट किसका बताना है? मात्र x² का, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, हर एक में x² का कोएफिशिएंट बताना है। तो चलिए भाई इसका डिग्री लिखते हैं पहले तो। अब बता दो बच्चों मेरे को, यहां पर आपको x² दिखा?
एक्स स्क्वायर दिखा, उसके सामने इंटू में क्या है, 2 है कि 1 है? इसका जो डिग्री है, इसका जो डिग्री है क्या है, 2 भाई। इसका जो डिग्री बोल रहा हूं, कोएफिशिएंट जो है वो 2 है कि 1 है? इसका जो कोएफिशिएंट है वो, यहां पर गड़बड़ हो गया, कोएफिशिएंट बताना है रे। क्या बताना है? कोएफिशिएंट बताना है। ठीक है, चलिए कोएफिशिएंट बताएंगे बच्चों। क्या है? एक्स स्क्वायर के सामने क्या है बेटा, यहां पर 1 है। क्या है? 1 है, इसलिए इसका एक्स स्क्वायर के सामने 1 है, इसलिए कोएफिशिएंट क्या हुआ उसका, 1। चलिए यहां लीजिए, यहां दिख रहा है आपको कोएफिशिएंट, यहां दिखा एक्स स्क्वायर, हाँ, उसके सामने इनटू में क्या है, 1 है कि -1 है? मैं बताया था साइन के साथ बताना है, तो क्या है बच्चों, वो -1 है। क्या है बेटा? -1 है। देखो एक्स स्क्वायर के सामने मल्टीप्लाई में कौन है, -1 है। 2 को मत लिख देना, 2 गलत हो जाएगा, 2 नहीं है। क्या है उसके साथ, -1 है। यहां पर एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इस वाले टर्म में एक्स स्क्वायर दिखा आपको, यस। एक्स स्क्वायर के सामने मल्टीप्लाई में कौन है, π/2 है। चेक करो, यहां पर इंटू का साइन है, दोनों के बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई में। और वेरिएबल के सामने जो मल्टीप्लाई में होता है वही उसका क्या कहलाता है बच्चों, कोएफिशिएंट। तो इसका कोएफिशिएंट क्या कहलाया बेटा, इसका कोएफिशिएंट क्या निकल के आया, π/2। क्या निकल के आया इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, π/2। लास्ट वाले में देखें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, आपने बहुत कोशिश की खोजने की कि यहाँ एक्स स्क्वायर मिल जाए, नहीं मिला, मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि है ही नहीं, मतलब उसका कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा बेटा, 0। कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा इसका, 0। तो मैंने कोएफिशिएंट वाला पार्ट भी आपको बहुत अच्छे तरीके से करा दिया। ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी जब आपने अगर इंट्रोडक्शन वीडियो देखा है, तो कहीं नहीं रुकोगे आप, कोई गाइडेंस की ज़रूरत नहीं। ये वीडियो नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा, ठीक है? तो वीडियो को पॉज करेंगे और इसको प्रॉपर उतारेंगे बच्चों, जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही उतारना है। अब देखने वाले बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले। और थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिव 1 एग्जाम्पल, एक उदाहरण दीजिए। बाइनोमियल आपको बनाना है, बाइनोमियल बनाना है। और बाइनोमियल क्या होता है, जिसके पास ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ऐसा पॉलिनोमियल जिसके पास 2 टर्म हो, उसको बाइनोमियल बोलते हैं। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले हम बाइनोमियल बना देते हैं। तो बाइनोमियल हम क्या बनाने वाले हैं, 7x - 50। ये देखो, ये बाइनोमियल हुआ बच्चों। देखो बाइनोमियल है, इसके पास 2 टर्म है, माइनस से सेपरेट हो रहे हैं, ऑफ डिग्री 35। और इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 35। तो डिग्री कैसे तय होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। तो यहां वेरिएबल कितना है बच्चों, x, तो इसकी पावर कर दो बेटा, कितना, 35। तो ये हमारा क्या हो गया आंसर, क्या, 7x⁵ -50। ये हमने कर दिया, क्या कर दिया हमने, 7x⁵ -50। ये हमने क्या बना दिया, बाइनोमियल। और कैसा बाइनोमियल, जिसकी पावर, जिसकी डिग्री कितनी है, 35 है, 35 है। समझ आया ये सवाल। दूसरा क्वेश्चन करने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, मोनोमियल बताओ, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल मतलब जिसके पास सिर्फ एक टर्म हो। तो जिसके पास सिर्फ एक टर्म होगा बच्चों, वो क्या होगा, 3y डाल दो, 3y डाल दो, है ना। और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, बोलता है 100। तो y की पावर क्या कर दो, 100। ये देखिए, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल जिसमें एक टर्म था और उसकी डिग्री कितनी बच्चों, 100 है उसकी डिग्री। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। राइट द डिग्री, क्या लिखो बोल रहा है, डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये नीचे पॉलिनोमियल दिए हैं, उसकी डिग्री लिखिए, डिग्री। तो बता दूं बच्चों, डिग्री क्या होता है, इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ाया गया है। डिग्री वो होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है वही डिग्री होती है। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, यहां वेरिएबल कौन इंक्लूड है, x इंक्लूड है। इसकी हाईएस्ट पावर यहां 1, यहां 2, यहां 3, तो इसकी डिग्री 3। यहां वेरिएबल कौन सा इंक्लूड है, y, तो इसकी हाईएस्ट पावर है 2, तो इसकी डिग्री 2।
यहां कौन सा वेरिएबल इंक्लूड है, टी, इसकी हाईएस्ट पावर है कितनी 1, इसलिए डिग्री क्या 1, कुछ नहीं है मतलब 1 है, जीरो मत लिख देना, कुछ बच्चे यहाँ जीरो लिख के आ जाते हैं, यहाँ कुछ नहीं है मतलब जीरो, गलत हो जाएगा, कुछ नहीं है मतलब क्या है 1 है, यहाँ जीरो रहता तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती, इसकी वैल्यू 1 हो जाती बच्चों, ये गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ देखो यहाँ 3 है, 3 मैंने बताया था आपको 3 इंट्रोडक्शन में भी, 3 और 100, तो इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों 0, डिग्री कितनी होगी बेटा 0, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल है कि नहीं है, अरे भाई वेरिएबल है ना, देखो कैसे, देखो कैसे 3x टू द पावर 0 लिख सकते हैं कि नहीं इसको, क्यों, फिर से x टू द पावर 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और 3 1 कितना हो जाएगा 3, तो इसकी डिग्री कितनी बच्चों, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 0, इसलिए इसकी डिग्री 0 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, बताना है इसमें कौन लीनियर है, कौन क्वाड्रेटिक है, कौन क्यूबिक है, और ये जो तीनों चीजें होती हैं वो रिलेट करती हैं डिग्री के साथ, और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल आपको पढ़ाया है, तो डिग्री के हिसाब से आप इसको तय करोगे, जिसकी डिग्री 0 कांस्टेंट, जिसकी डिग्री 1 लीनियर, जिसकी डिग्री 2 क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 3 क्यूबिक। अब चेक करेंगे इसकी डिग्री, पहले देखिए पहला सवाल देखते हैं, इसकी डिग्री कितनी दिख रही है 2, देखो चेक करो, यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चों 2 है, तो इसकी जब डिग्री 2, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, कौन सा पॉलिनोमियल बेटा क्वाड्रेटिक, आई बात समझ में, ये कौन सा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक, क्योंकि इसकी डिग्री क्या है 2 है। इसकी डिग्री चेक करिए, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है बच्चों 3, तो 3 जब रहेगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग क्यूबिक, क्या बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्या है क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहां पर थर्ड क्वेश्चन में देखिए, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल की 1 और 2, तो जब हाईएस्ट पावर 2 है तो कौन से में जाएगा क्वाड्रेटिक, कौन सा पॉलिनोमियल होगा वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि डिग्री है 2। ठीक है, चलिए ये चौथा क्वेश्चन देखिए, यहां वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, हाईएस्ट पावर कितनी 1, यहां कुछ नहीं मतलब 0 मत लिख देना, बार बार बोल रहा हूं 0 नहीं होता, 0 में रहेगा तो ऐसे दिखेगा ही नहीं, 3 दिखेगा ही नहीं, है ना, यहां पावर कितना है 1, और पावर 1 तो उसको क्या बोला जाता है लीनियर, क्या बोलते हैं लीनियर, उसको बोलते हैं लीनियर, है ना, जिसकी पावर 1 उसको क्या बोलते हैं लीनियर। ओके, यहां पर देखो ये मोनोमियल भी है, ये मोनोमियल है, और यहां पावर इसकी क्या है 1 है, तो ये भी क्या कहलाएगा बच्चों लीनियर कहलाएगा बेटा, पावर 1 तो लीनियर, पावर 2 तो क्वाड्रेटिक, पावर 3 तो क्यूबिक, एकदम आसान है ना। यहां पर देखो, यहां पर ये वेरिएबल एक ही टर्म है, मोनोमियल है, और डिग्री क्या है, डिग्री इसकी 2 है, और 2 है मतलब फिर से वही बात, क्या है ये क्वाड्रेटिक, क्या है बच्चों ये क्वाड्रेटिक है बेटा, क्वाड्रेटिक, क्योंकि डिग्री 2 तो क्या कहलाएगी क्वाड्रेटिक कहलाएगी। और नीचे ये भी मोनोमियल है, लेकिन इसकी डिग्री कितनी है 3 है, तो डिग्री 3 वाला क्या कहलाता है हमेशा क्यूबिक कहलाता है, क्या कहलाता है क्यूबिक कहलाता है, क्यूबिक, तो ये इसकी डिग्री 3 है इसलिए क्यूबिक, क्यूबिक के लिए डिग्री 3, क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2, लीनियर के लिए डिग्री 1, ये तय डिग्री से होता है। तो यहां पर बच्चों हमारा 2.1 कंप्लीट होता है बेटा, हर एक सवाल प्रॉपर तरीके से आपको बताया गया है, कहीं कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइए, कोई बात है तो बताइए बिल्कुल, और आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि तभी आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलेगा। अब आप वीडियो को पॉज करोगे और इन सब चीजों को सिलसिलेवार तरीके से नोट डाउन करोगे।